नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आज आपने कितना तेल खाया या कितना तेल जलाया? इन दोनों सवालों से आपको रोज टकराना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि तेल कम खाइए और तेल कम जलाइए। अभी तो गनीमत है, हवा मुफ्त है, पानी भी मुफ्त नहीं है। तो ये भी नहीं कह सकते मोदी जी कि पानी डालकर गाड़ी चला लो, स्कूटी चला लो, मोटरसाइकिल चला लो, लेकिन फिलहाल पाबंदियां लग गई। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, इस बारे में हमने बात की थी, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी महामानव है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नेपाल ज्यादा ताकतवर देश है कि भारत ज्यादा ताकतवर देश है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन सवाल तो है। और सवाल इसलिए है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नरेंद्र मोदी को अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया है। और केवल नरेंद्र मोदी को अपॉइंटमेंट देने से मना नहीं किया है, विक्रम मिस्री, विदेश सचिव भारत के, वो जा रहे थे संदेशा लेकर बालेन शाह के पास, ऑफिशियल लिखित में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने आइएगा दिल्ली। और विक्रम मिस्री से मना कर दिया मिलने से। काठमांडू पोस्ट ने एक बड़ी जबरदस्त खबर छापी है कि बालेन शाह किसी से मिलने के मूड में नहीं है, पुराना वाला जमाना चला गया। पिछले दिनों आपको खबर आई ही होगी कि मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख से होने देने से नेपाल ने इनकार कर दिया था। कहा था कि वो गया दौर, अब हम तय करेंगे कि लिपुलेख से होकर दौरा मानसरोवर का होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किन शर्तों पर होगा। नए प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, जेंजी के दम पर आए हैं सत्ता में। तो जो शक्लो सूरत बन रही है नेपाल और भारत के रिश्तों की, वो ये बन रही है कि किस तरीके से अब दोनों देशों का रिश्ता चलेगा। और नरेंद्र मोदी को फिलहाल बालेन शाह भाव देने को तैयार नहीं है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। इसके पहले सर्जियो गोर, अमेरिका के एम्बेसडर जो दिल्ली में बैठते हैं भारत में और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब माने जाते हैं, उन्हीं की मध्यस्थता में एक महान ट्रेड डील नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। आपको याद होगा जब 50% वाला टैरिफ लगा था और उससे घटाकर जब 19% पर आया था, तो सर्जेई गोर ने ही उसकी मध्यस्थता की थी और उसको महामानव ने बहुत महान कदम बताया था। खैर, तो जो सवाल है वो ये है कि अब हम जा कहाँ रहे हैं? भारत की विदेश नीति जा किधर रही है? एक तरफ हमको दुनिया के दरवाजे खोलने पड़े। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी ने झड़ी लगा दी। न्यूजीलैंड के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। वो ये कह रहे हैं कि विदेशी माल मत खरीदो। खुद तो घड़ी, चश्मा, टोपी, गाड़ी सब चाहिए विदेशी माल, लेकिन भारत की जनता को कह रहे हैं कि विदेशी माल मत खरीदो। तो ये विदेश नीति का जो कंट्राडिक्शन है, जो तेल उन्होंने इजराइल के मामले में किया और फिलिस्तीन को लेकर, ईरान को लेकर, दुनिया हतप्रभ है कि भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से अपनी विदेश नीति का बंटाधार कैसे कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी महान है, उन्होंने कर दिया है। अब वो आए बाएं साएं कर रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि तेल खाओ कम, वो कभी कह रहे हैं कि तेल जलाओ कम, वो कभी कह रहे हैं कि कार पूल करो, वो कभी कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। कुछ भी अल्ल बल्ल सल बोल रहे हैं। और ये सब हो इसलिए रहा है कि आपने ईरान पॉलिसी को दांव पर लगा दिया। आपने सोचा ही नहीं था, आपने रशिया के साथ पॉलिसी को दांव पर लगा दिया। दो बड़े देश जिनके साथ तेल का हमारा लेन देन था, उनके साथ आपने फॉरेन पॉलिसी का बंटाधार कर दिया। चाइना के साथ जो हाल है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो बड़े बड़े देश हैं, चाइना बड़ा देश है और नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आता है कि चाइना के साथ डील कैसे करना है। आपको याद होगा अहमदाबाद में झूला झुलाया था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद। चलिए, समझ में आता है डोनाल्ड ट्रंप आपसे डील नहीं हो रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के। आपकी समझ में नहीं आता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे आपको प्रेत बनाए हुए, भूत बनाए हुए हैं। यह भी चलिए मान लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन भी आपकी समझ में नहीं आते। उनकी
उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके खांचे में आप फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, आपने उसका भी तेल कर। लेकिन बालेन शाह भी आपकी समझ में नहीं आते, नेपाल भी आपकी समझ में नहीं आता। और अगर नेपाल के साथ आप अपने रिश्ते को ठीक नहीं रख सकते हैं तो सवाल है कि दुनिया के किस देश के साथ आप अपने रिश्ते को ठीक रख सकते हैं। अब तो भूटान बचता है, और भूटान भी अब चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहा है। उसको भी ये, उसके नागरिकों के भीतर भी ये बात आ रही है कि हम भारत के पालतू की तरह क्यों दिखें। श्रीलंका के साथ जो हाल है वो हम सब लोग जानते हैं, बड़ी मुश्किल से चाइना का मामला सुलझा है श्रीलंका के साथ मिलकर। तो और पाकिस्तान का तो कहना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की तो पूरी पॉलिसी पाकिस्तान को खत्म कर देने की पॉलिसी है, और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मध्यस्थता की ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बीच में, अभी भी कर रहा है। तो जब पाकिस्तान मध्यस्थता करता है तो विदेश मंत्री कहते हैं कि हम दलाल देश नहीं हैं, और यूक्रेन के साथ मध्यस्थता करने के लिए मरे रहते हैं नरेंद्र मोदी, और ना अमेरिका पूछता है ना रूस पूछता है। ये हालत है नरेंद्र मोदी की सरकार की। लेकिन जो रीड बिटवीन द लाइन है वो ये है कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, घरेलू मोर्चे पर भी, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी। और नरेंद्र मोदी की समझ में न फॉरेन पॉलिसी आ रही है, न इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है, और न इंटरनल पॉलिसी आ रही है। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। बंगाल के जो नतीजे आए हैं वो आई वॉश की तरह हैं। वो हमारी आपकी आंखों पर पर्दा डालने का काम करेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा इसीलिए मीडिया में ज्यादा की जा रही है कि इन सब बातों पर ध्यान न जाए। और ये कहने के लिए कि तेल कम खाइए और तेल कम जलाइए, नरेंद्र मोदी को तेलंगाना जाना पड़ता है। दिन भर में 72 ट्वीट वो करते हैं, लेकिन एक ट्वीट दिल्ली में बैठकर उन्होंने नहीं कहा कि देश की हालत बहुत खराब है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब जिस दौर में जी रहे हैं वहां नरेंद्र मोदी लगातार नाकाम साबित होते चले जा रहे हैं। और यह बात अब बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंच गई है कि इस देश को चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात है। इसलिए नहीं कि उनके पास ताकत नहीं, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास संख्या बल नहीं, इसलिए नहीं कि उनके पास वो सोच नहीं है जो भारत जैसे विशाल देश के, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए। इतनी छोटी दृष्टि का प्रधानमंत्री, इतने तंग नजरिए का प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में ही कोई नहीं हुआ। तो जरा सोच कर देखिए कि जब आप नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ डील नहीं कर रहे हैं, और एक नागरिक के तौर पर यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का न्योता बालेन शाह स्वीकार करने को तैयार नहीं। काठमांडू पोस्ट ने बहुत लंबी चौड़ी खबर छापी है कि मिलने तक से इनकार कर दिया, विक्रम मिश्री को दौरा टालना पड़ा काठमांडू का। तो सोचिए हम किस दौर में हैं और ये दौर हमको कहां ले जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।